Good morning to everyone, and I hope everyone will be fine and everyone will be happy. And welcome to न्यू गुड मॉर्निंग। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे। इससे पहले जो हमने रिवीजन किया वो रिवीजन किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के बारे में, अभी तक हमने रिवीजन किया। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि दिख रहा है कि पास्ट में कोई एक्टिविटी लगातार हो रही है, उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। इन सेंटेंसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है या कैसे, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं हम। इस तरह के सेंटेंसेस में हम लास्ट में देखते हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे वर्ड्स लास्ट में आते हैं। इसके बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस को बिलोंग करता है। तो इन सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि लास्ट में आपको ये वर्ड इसमें मिलेंगे, जिसके बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये टेंस जो है, ये सेंटेंस जो है किससे बिलोंग करता है। अब इसी में अगर इसके हम रूल की बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि वो खेल रहा था, वो खेल रहा था, तो यहाँ पर हमने देखा कि वो खेल रहा था। तो सबका बनाने का जो तरीका है वो एक ही सिंपल सा मेथड होता है कि हम सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करें कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। जब हम सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना होता है ऑब्जेक्ट कौन है, और उसके बाद फिर आइडेंटिफाई करना वो वर्ब कौन है, उसके बाद फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें वो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा। तो जो इन सेंटेंस को बनाने का जो रूल होता है वो रूल ये होता है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसका सिंपल सा तरीका होता है कि सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ हम कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में हमने प्रेजेंट में भी देखा था और पास्ट में भी देखेंगे, और आने वाले टेंस में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी देखेंगे कि जो सेंटेंस की बनावट होती है, सेंटेंस का जो बनने का तरीका होता है, मेथड्स होता है, यहाँ पर खाली देखेंगे तो इस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इसका यहाँ पर फर्क आ रहा है। बाकी कोई भी चीज़ सेंटेंस में चेंजेस नहीं आ रहे। मतलब अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर चेंज कर देते हैं तो सेंटेंस की मीनिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसको सबसे अगर बनाने की देखें, वो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि वॉज किसके साथ लगेगा और वर किसके साथ लगेगा। तो अगर ही, शी, इट, तो इसके साथ वॉज लगेगा। अगर यू, वी, दे है तो इसके साथ वर लगेगा। ये दो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती हैं, वॉज एंड वर। अगर हमारे पास ये सब्जेक्ट जो है, जो करता है, जो काम कर रहा है, वो अगर सिंगुलर है, ही, शी, इट है, तो उस केस में या किसी का नेम भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं राम, नेम, तो इस केस में भी हम
वॉज का ही यूज करते हैं। यहां पर क्या है, यू या नेम मोर देन 2। तो अगर एक से ज्यादा लोग का नाम है तब भी हम यहां पर वर का यूज हम लोग करते हैं। इसी सेंटेंस का अगर इंट्रोगेटिव बनाए कि मैं नहीं खेल रहा था, मैं नहीं खेल रहा था, तो इसी सेंटेंस का यहां पर हो गया कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का नेगेटिव हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का नेगेटिव हो गया। तो इसमें सबसे पहले आई यहां पर, सॉरी मिस हो गया, आई वर नॉट प्लेइंग। तो यहां पर मैंने वर लगाया, क्या ये सही है? आप बताइए। नहीं, यहां पर क्या होगा, आई वॉज नॉट प्लेइंग, क्योंकि आई क्या है, सिंगुलर है। यहां पर हमने सिंगुलर के साथ में क्या देखा, क्या लगा रहे हैं हम लोग, वॉज का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर भी आई वॉज नॉट प्लेइंग होगा। इसके बाद आता है क्या हम मार्केट जा रहे थे? क्या हम मार्केट जा रहे थे, यहां पर क्या है, ये हो गया इंट्रोगेटिव हो गया। क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में भी हमने देखा कि इंट्रोगेटिव का वो सेंटेंस हो गया कि जहां पर डब्ल्यू वर्ड या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है। जब भी क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है, हेल्पिंग वर्ब से हमेशा स्टार्ट होता है वॉज, वर, सब्जेक्ट, अगर नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से इन सेंटेंस का हम लोग फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा, हम, वर, वी क्या कर रहे थे, जा रहे थे, वर गोइंग टू, कहाँ जा रहे थे, मार्केट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह से बन गया। फिर आता है वे क्यों खेल रहे थे। अब इस सेंटेंस में देखिए कि यहां पर जो ये वर्ड है, ये क्या है, डब्ल्यू वर्ड है। डब्ल्यू वर्ड कहाँ आ रहा है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है। इसमें क्या था, सेंटेंस के इनिशियल में था, यहाँ पर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तब उसका बनाने का जो तरीका होता है वो डब्ल्यू वर्ड प्लस वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा, क्यों, वाई, ये क्या है, क्या आएगा, वर, वाई वर दे प्लेइंग। ये सिंपल सा सेंटेंस इसका बन गया। ये कौन सा सेंटेंस बना हमारा, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को हम लोग किस तरह से बनाते हैं।
सिंपल सा मेथड है, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि इन सेंटेंस को पहचानने का जो तरीका है वो तरीका ये है कि आखिर में सेंटेंस के एंड ऑफ द सेंटेंस हम देखते हैं कि रहा है, रही है, और रहे थे, रही हैं या रहा था। इस तरह से सेंटेंस के लास्ट में हम देखते हैं ये चीज़ें आती हैं, उसके बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कि वो खेल रहा था, तो सीधी सी बात है, जब वो खेल रहा था सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी क्रिया को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर वो कर रहा है तो ही वॉज प्लेइंग। सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर क्या यूज हो रही है? वॉज एंड वर यूज हो रही है। दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वॉज एंड वर। वॉज किसके साथ लग रहा है? ही के साथ लग रहा है, शी के साथ लग रहा है, इट के साथ लग रहा है, और कोई सिंगुलर पर्सन का नेम या कुछ आ रहा है तो उसमें लगाते हैं। वर दूसरी हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उस हेल्पिंग वर्ब के अंदर हम क्या लगा रहे हैं, देख रहे हैं किसके साथ में वर लगता है। वो प्लूरल हो, मतलब जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, दो नाम हो गए, मोर देन वन हो गया, उस केस में लगाया। या फिर हम वी, आई, दे, यू, इन सब के साथ में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वर का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि उसका हमने नेगेटिव बनाया कि वो मैं खेल नहीं रहा था, तो मैं खेल नहीं रहा था सिंगुलर हो गया, आई वॉज नॉट प्लेइंग। उसके बाद मैंने एक सेंटेंस लिया, हम मार्केट जा रहे थे, तो इस केस में देखा कि हम मार्केट जा रहे थे, तो यहाँ पर सिंपल सा सेंटेंस आ गया, हम मार्केट जा रहे थे। तो क्या स्टार्टिंग में आ गया? जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो चीज़ें हमेशा याद रखनी होती हैं, या तो हमारा क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू वर्ड हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है या सेंटेंस के बीच में आता है। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है क्वेश्चन वर्ड तो हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, और अगर बीच में आ रहा है तो हम हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उस वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले बनती है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बना के आपको दिखाया कि इसका फॉर्मूला किस तरह से बनता है और किस तरह से इन सेंटेंसेस की हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के बारे में कि कैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। तो इस तरह से हमने 5 सेंटेंसेस को कवर किया। पहला कवर किया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कवर किया, फिर पास्ट इंडेफिनिट को कवर किया, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट को कवर किया, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कवर किया, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस को कवर किया, और हम नेक्स्ट लेक्चर में जो कवर करने वाले हैं वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग कवर करेंगे। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जितने भी सेंटेंस हमने बनाए हैं उतने सेंटेंस की हम रेगुलर अगर प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली हमारा जो डाउट है माइंड में वो क्लियर होगा, और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे ये चीज़ जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। इसको तरीका क्या होता है कि मैंने जैसे बोला कि अराउंड 45 मिनट आप डेली इसके ऊपर स्पेंड करिए। 45 मिनट में आप 15 मिनट दीजिए रीडिंग के लिए, 15 मिनट दीजिए राइटिंग के लिए, और 15 मिनट दीजिए आप किसके लिए? स्पीकिंग के लिए। तो ये आप 45 मिनट अगर करेंगे तो बिलीव मी आप विद इन अ मंथ, क्या विद इन अ मंथ you can start the speaking of the simple sentences, and you can easily identify the sentence and the meaning, because अगर आप ये सोचो कि विद इन अ डे यू विल स्टार्ट द बिग सेंटेंसेस एंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल तभी है जब when we do the exercise, when we do the practice of the simple sentences as well as the doubts will be clear, definitely your confidence will be improve। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब होता है, बट ड्यू टू द नॉन प्रैक्टिस they are unable to speak, they are unable to understand, they always feel the hesitation to in front of the every person or in front of the audience। और
मतलब एक फोबिया टाइप में होता है कि हमें सब कुछ पता होने के बाद भी वी स्टिल वी कांट स्पीक टू इन फ्रंट ऑफ एनीवन। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अपना सराउंडिंग में देखोगे, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे मैं खेल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो जैसे आप सपोज टू भी आप यू आर ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास 12th एंड हाई स्कूल, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि जैसे आप स्कूल जा रहे हो, सपोज टू भी आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर यस्टरडे के हम इसी एक्टिविटी को अगर हम रिवाइज कर ले पीछे को, जैसे प्रेजेंट में आज कर रहे हैं, इसी को हम पास्ट में कर लें, कल हम क्या कर रहे थे, यस्टरडे आई वाज गोइंग टू स्कूल, यस्टरडे आई वाज ईटिंग द टिफिन, यस्टरडे द टीचर वाज टीचिंग मी द इंग्लिश, यस्टरडे दैट यस्टरडे आई वाज वियरिंग द वाइट ड्रेस, ग्रीन ड्रेस और वॉट एवर ड्रेस यू आर वियरिंग इन आ स्कूल यूनिफॉर्म। तो इस तरह से यस्टरडे यस्टरडे आई वॉज वॉचिंग द पर्टिकुलर मूवी, पर्टिकुलर थिंग्स, पर्टिकुलर सीरियल्स, या यस्टरडे सपोज टू बी संडे था, यू वॉज enjoying the Sunday in the market, in the mall और एक्सेट्रा। मतलब इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली योर कॉन्फिडेंस विल बी इम्प्रूव एंड आप इस स्टेज पे आ जाओगे कि छोटे छोटे सेंटेंस को आप समझना बोलना सीखोगे। जब तक छोटे सेंटेंस का हम समझना बोलना नहीं सीखेंगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन कर पाएंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बोल पाएंगे या समझ पाएंगे। तो गाइस स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सबसे पहले हम इस चीज़ पे वर्किंग करें और ये 45 मिनट एटलीस्ट हम स्पेंड करें सो दैट हमारे तीनों पार्ट इसमें कवर हों। जो आपने कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई भी एक, अगर आप 10th स्टूडेंट के हैं तो आपके पास स्टोरीज़ की बुक्स होती हैं, जो भी होता है उसको लाउडर आवाज़ में पढ़िए। दूसरा, जो आपने यहाँ सीखा, जो आपने सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं, उन सेंटेंसेस को आप राइट करें और जो आपने पढ़ा, जो दिमाग में आपके सराउंड में दिख रहा है, उसको आप लाउडर स्पीक करें। आपकी टंग ओपन होगी तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा। तो ये था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में और यहीं पे आज अपना वीडियो में हम ख़त्म करते हैं लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली मिलेंगे। जिसने भी अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मोर टू माय चैनल, जिससे ये वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सेकंड, जो जिस चीज़ के लिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ये वर्किंग कर रहा हूँ मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत मिडिल क्लास या लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, जो क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते फिज़िकली जाके, तो वो ऑनलाइन एक चीपेस्ट मीडियम है जहाँ से वो इजीली देख के, सुन के, समझ के वो अपने आप को लर्निंग कर सकते हैं। तो जितना आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरा वीडियो उन तक पहुंचेगा जो मेरा एक्चुअल पर्पज़ है बनाने का, कि मैं उन तक उन स्टूडेंट्स को या उन पर्सन्स को जो सीखना चाहते हैं बट ड्यू टू द रिसोर्सेज वो सीख नहीं पा रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो इसका एडवांटेज लें, बेनिफिट लें। थैंक यू सो मच।